अब तालीम मिलेगी मुफ्त। ऐसा मुल्क जहां अब तक बादशाह भी है। स्याहों का पसंदीदा मुल्क। इसे कहते हैं थाईलैंड। 20वीं सदी में थाईलैंड में बहुत सी तब्दीलियां आई। दूसरी आलमी जंग में थाईलैंड को जापान का साथ देना पड़ा। जापान की शिक्स्त के बाद ये मुल्क अमेरिका के ज़ेरे असर आ गया और यहाँ अमेरिका ने बड़े बड़े अड्डे बना लिए और जो अभी तक वहाँ मौजूद हैं। थाईलैंड में आनी बादशाहत कायम है और यहाँ की ज़्यादातर आमदनी सियाहत और संतों से हासिल होती है। बैंकॉक मुल्क का दारुल हुकूमत और मशहूर तरीन शहर है। यहाँ के तकरीबन 100% लोग पढ़े लिखे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप थाईलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। थाईलैंड रकबे के लिहाज से दुनिया का 50वां मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से इसका नंबर 20वां है। थाईलैंड का पूरा नाम सल्तनत थाईलैंड है। इसका दारुल हुकूमत बैंकॉक है। इसका रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी ज़ुबानें पाक ताई ईसान है। इसकी सरकारी और कौमी ज़ुबान थाई है। इसका मज़हब बुद्ध मत, इस्लाम, ईसाईयत है। तर्ज हुकूमत आइनी बादशाहत है। करेंसी यहाँ पे भारत की इस्तेमाल होती है। जी हाँ, करेंसी यहाँ भारत इस्तेमाल होती है। चाकरी सल्तनत 1851 से लेके 1809 तक। जी हाँ, चाकरी सल्तनत 1809 से लेके 1851 तक। राम 1 के बाद पहले इसका बेटा राम 2 के नाम से और फिर इसका पोता राम 3 के नाम से थाईलैंड का हुक्मरान बना। इन दोनों बाप बेटे के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ थाईलैंड में तरक्की हुई बल्कि 9 आबादियाती कुव्वतों यानी बरतानिया, फ्रांस से भी अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। हमसाया ममालिक से भी उन्होंने नए सिरे से बेहतर ताल्लुकात कायम किए। राम 2 में 1809 से 1824 तक, जबकि राम 3 ने 1824 से 1851 तक हुकूमत कायम की। राम 3 ने वियतनाम पर हमला करके इसे अपना मातहत बनाना चाहा, लेकिन वियतनाम ने इसे शिकस्त दी। ताहम इसने माले की मुस्लिम रियासत पर कब्जा कर लिया। थाईलैंड रकबे के एतबार से दुनिया का 50वां मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से इसका नंबर 20वां है। 1851 से लेके 1910 राम 3 के बाद इसका बेटा राम 4 के नाम से चाकरी सल्तनत का बादशाह बना। इसका असल नाम मोंगकट था। इसके दौर में बरतानिया और फ्रांस ने जनूब मशरक एशिया में अपनी 9 आबादियों में इजाफा करना शुरू किया और बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया जो थाईलैंड के ज़ेरे असर। 1855 में हांगकांग के बरतानवी गवर्नर जॉन बोरिंग से तजारती मुआहदा भी किया गया, जिसके तहत बरतानिया ने थाई को अपनी मसनूआत का मरकज़ बनाया और जवाब में थाईलैंड से चावल, सागवान की लकड़ी और जस्त बरतानिया के लिए हासिल शुरू किया गया। 1851 से 1878 तक हुकूमत की। इसके बाद इसका बेटा राम 5 के नाम से बादशाह बना। ये थाईलैंड का पहला बादशाह था जिसने मगरब से तलीब हासिल की। इसके दौर में फ्रांस से जंग हुई, जिसके नतीजे में लाओस का इलाका फ्रांस के कब्जे में चला गया। साथ ही बरतानिया और फ्रांस ने थाईलैंड के जिन कब्जों पर कब्जा किया था वो अपनी अपनी सरहदें मुकर्रर कर ली। राम 4 बादशाह बनने से पहले 26 साल तक राहिब रहा। ये थाईलैंड का पहला बादशाह था जो अंग्रेजी बोल सकता था। 1910 से 1935 राम 5 के मरने के बाद 1910 में इसका बेटा राम 6 के नाम से तख्त नशीन हुआ। ये बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी
सेंट हिस्टोर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता था। उसने अपने बाप के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल की तालीम का बंदोबस्त किया। इससे अदब और दिली लगाव था, लिहाजा इसने गैर मुल्की अदब की बहुत सी किताबों का मुकामी ज़ुबान में तर्जमा कराया। वो चाहता था कि थाईलैंड के लोग अपनी कौम, भाषा, बुद्धमत से वफादार रहें। इसे हटाने के लिए फौजी बगावत भी हुई, जो नाकाम रही। बरतानिया को खुश करने के लिए उसने जंगे अव्वल के दौरान जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग भी किया। 1925 में इसके मरने पर इसका भाई प्राजो पैकराम 7 के नाम से बादशाह बना। थाईलैंड में इनकलाब 1932 में सरमायादार किसानों के वो लड़के जो यूरोप से तालीम याफ्ता थे, उन्होंने फौज के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर एक गिरोह बनाया। अपने गिरोह का नाम उन्होंने खाना राशडान रखा और मुल्क में इनकलाब बर्पा करके आईनी बादशाह का ऐलान किया, जिसके तहत बादशाह खुद मुख्तियार नहीं बल्कि आइन का पाबंद होता है। वो एक शख्स मैन पारकॉन को वजीर आज़म मुकर्रर किया। बहुत जल्द इस गिरोह में फूट पड़ गई, जिसके नतीजे में वजीर आज़म ने पार्लियामेंट तोड़ दी और मुल्क में एमरजेंसी लगा दी। आखिरकार जून 1933 में पारकॉन को हटाकर फाया फाहन को वजीर आज़म बना दिया गया। खाना जंगी और बगावत 1938 में आईनी बादशाह में बादशाह का किरदार वाजा न होने की वजह से बादशाह के हामियों ने बगावत कर दी। इन बागियों का सरकर्दा बोवरदाद प्रिंस बाउवरदाद था, जो राम फोर मुंकट का पोता और वजीर दिफा भी रह चुका था। उसने सूबे में मुकर्रर फौज को अपने साथ मिलाकर बैंकों की तरफ पेशकदमी करके एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। इस तरह बादशाह के हामी और मुखालिफ में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें बाकी बौरौत को शिकस्त हुई। इससे फ्रांसीसी हिंद चीनी की तरफ जलावतन कर दिया गया। जंगे अजीम के बाद 1945 में जापान को शिकस्त के बाद ब्रिटिश इंडिया फौज का एक हिस्सा और अमरीकी मुबसर थाईलैंड पहुंचे। सबसे पहले थाईलैंड में जापानी फौज को गैर मुसल्लह करके थाईलैंड से निकाला गया। इसके बाद इत्तेहादियों ने थाईलैंड के खिलाफ अपने मुतालबात पेश किए। बरतानिया का कहना था कि थाईलैंड तवान जंग के तौर पर चावलों की एक बड़ी खेप मलाया को भेजा है। फ्रांस का कहना था कि थाईलैंड फ्रांस जंग के नतीजे में जापान ने फ्रांस के जो इलाके थाईलैंड को दिए थे वो वापस किए जाएं। रूस का कहना था कि थाईलैंड में कम्युनिस्टों के खिलाफ कानून साजी बंद की जाए। इत्तेहादियों में से इन अमेरिका की भी चूंकि थाईलैंड के साथ जंग नहीं थी, अमेरिका थाईलैंड को अपना दुश्मन भी ना समझा जाए, लिहाजा अमेरिका और थाईलैंड के दरमियान 1946 में मुआहदा वाशिंगटन तय किया गया। दूसरे इत्तेहादियों के मुतालबात पूरे ना हुए। थाईलैंड के शहर और पहाड़। थाईलैंड के शहर, दरिया और पहाड़। बैंकॉक ये थाईलैंड का सबसे बड़ा और मरकजी शहर है। आबादी 1,50,00,000 के करीब है। जाइंट सोंग फतह यादगार शाही महल काबिले जिक्र अमारात हैं। नोनत्था भूरी ये थाईलैंड का दूसरा बड़ा शहर है। शुरू में ये मछेरों की बस्ती हुआ करता था, फिर तरक्की करके दूसरा बड़ा शहर बन गया। इसकी आबादी 2 लाख से 4 लाख के करीब है। इसकी शॉपिंग मॉल रतन तथी प्लाजा और कम्फेतरम कल्चर सेंटर काबिले दीद हैं। दोनी अंथहान ये थाईलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बुलंदी 5,652 मीटर है। इसकी बुलंद चोटी मुल्की और गैर मुल्की सियाहों का मरकज बनी रहती है। नए साल की इब्तिदा पर तकरीबन 12,000 सियाह इस चोटी का रुख करते हैं। इस पर थाई एयरफोर्स का रडार नस्ब है। थाई नेशनल ऑब्जर्वेटरी की इमारत भी है। दोई चियांग डाओ ये थाईलैंड का दूसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। इसकी बुलंदी 1,752 मीटर है। इस पर सियाहों की आमद दूसरे पहाड़ों की निस्बत ज्यादा है। इसकी पुरअमदा किस्म के 300 परिंदे पाए जाते हैं। ये बर्मा के बॉर्डर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। थाईलैंड के दरिया।
दरिया चाओ फिराया। ये बस्ती थाईलैंड में दरिया पिंग और दरिया के फान के मिलने से बनता है। शिमाल से जनूब की तरफ 372 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बैंकॉक के करीब खलीज थाईलैंड में जा गिरता है। दरिया सल्वेन थाईलैंड का दूसरा बड़ा दरिया दरिया कोस्तान तिब्बत से निकलकर चीन के सूबे योननान में दाखिल होता है। इसके बाद थाईलैंड में आता है और फिर बर्मा में दाखिल होकर बहरे अंडमान में जा गिरता है। इसकी लंबाई 8,152 किलोमीटर है। मोई इसका मशहूर मावन दरिया है। थाईलैंड की संती पैदावार थाईलैंड की आमदनी का बड़ा जरिया है। यहाँ 20 लाख गाड़ियां सालाना बनती हैं, जिसमें ट्रक, कारें, उनके पुर्जे शामिल हैं। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अलावा सियाहत और रबर, टेलीफोन, प्लास्टिक की मसनूआत भी इसकी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। तालीम बुनियादी तौर पर तालीम मुफ्त है। 15 साल तक स्कूल जाकर तालीम हासिल करना लाजमी है। शरह ख्वानगी मर्दों में 98.2% और औरतों में 97.9% है। यहाँ लोग बड़े शौक और दिलचस्पी से तालीम हासिल करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे शरह ख्वानगी मर्दों में 98.2% और औरतों में 97.9% है। यहाँ लोग बड़े शौक और दिलचस्पी से तालीम हासिल करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। थाईलैंड के खाने पैड थाई। ये नूडल्स को अंडों, सोयाबीन के टुकड़ों, इमली के गोदे, खुशक झींगे, लहसुन, मिर्च, पाम शुगर को फ्राई करके तैयार किया जाता है और बड़े मज़े मज़े से खाया जाता है। इसे पैड थाई कहते हैं। टॉम यम। इस डिश में लेमन ग्रास, लेमू का रस, काफराम लाइम, लेमू से मिलता जुलता खट्टा मीठा फल, ग्लैंजल, फिश सॉस और सुरख व काली मिर्च इस्तेमाल की जाती है और बड़े शौक से खाया जाता है। इसको कहते हैं टॉम यम। थाईलैंड के मशहूर खेल। थाईलैंड में फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक शौक से खेली जाती है और खूब इंजॉय किया जाता है। थाईलैंड ऐसा मुल्क है जहां तालीम बिल्कुल मुफ्त है और अभी तक बादशाह का राज है। सियाहों का पसंदीदा मुल्क है। बहुत से लोग दुनिया से यहाँ सफ़र करते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। 20वीं सदी में थाईलैंड में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। दूसरी आलमी जंग में थाईलैंड को जापान का साथ देना पड़ा। जापान की शिकस्त के बाद ये मुल्क अमेरिका के ज़ेरे असर आ गया और यहाँ अमेरिका ने बड़े बड़े अड्डे बनाए जो अभी तक वहाँ मौजूद हैं। थाईलैंड में आइनी बादशाहत कायम है और यहाँ की ज़्यादातर आमदनी सियाहत और सनतों से हासिल होती है। बैंकॉक मुल्क का दारुल हुकूमत और मशहूर तरीन शहर है। यहाँ के तकरीबन 100% लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, ये है थाईलैंड। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, थाईलैंड।